हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, अभी सुबह के बजे हैं 4:30 और अभी मैं उठ गई हूँ। और आज दिन बता देती हूँ, आज दिन है शनिवार का। तो शनिवार के दिन आपके पास वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि उस दिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा काम था। और क्या ना, उस दिन पापा भी आ गए थे, मतलब वापस गांव से, क्योंकि उनकी क्या ना तबीयत वापस से ख़राब हो गई थी। वही उनको ना फीवर से आराम नहीं आ रहा था, फीवर वापस आने लग गया था। तो फिर डॉक्टर को वापस दिखाना था। तो उस दिन पापा है ना, हम लोग काम से फ्री हुए और फिर दिन या शाम तक पापा आ गए थे। तो फिर ना ही तो वीडियो एडिट हो पाई, ना ही कुछ, क्योंकि फिर वही होता ना कि बातें में हम लोग लग गए और फिर वही सब चीज़ पापा को शाम को डॉक्टर के पास दिखाने चले गए। तो इस वजह से ना उस दिन वीडियो एडिट हो ही नहीं पाई, तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाई थी कल वाली। तो आज मैं आपके पास वीडियो पहुंचा दूंगी। तो ये शनिवार के दिन की वीडियो थी। तो यहाँ पे टाइम वही था उठने का, मैं उस दिन जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि आज क्या ना कियान की पीटीएम थी। तो वही ना कि सारा काम जल्दी निपटा के और 9 बजे तक सारा काम मुझे ख़त्म करना था और उस टाइम तक हमें ना क्योंकि स्कूल जाना था। तो यहाँ पे 4:30 बजे उठ के सबसे पहले मैंने ना ब्रश किया। आपको टाइम मैंने दिखाई दिया था, आज ही का टाइम था। और यहाँ पे ब्रश करके और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक्सरसाइज कि थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर लगूँगी उसके बाद में काम में। और होता है ना कि एक हाउसवाइफ के लिए खुद को भी देखना, साथ में घर को देखना, बच्चों को देखना, पति को देखना, ये सब जिम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ती है घर के काम के साथ साथ। तो बस वही था कि सारा काम अपने अपने टाइम पे मुझे सारा काम निपटाना था। बल्कि और दिन की अपेक्षा मुझे सारे ही काम 9 बजे तक पूरे कुल मिला के ख़त्म ही करने थे, मतलब जितने भी काम थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना एक्सरसाइज कर लूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या ना एक थोड़ी सी ना एनर्जी सी आ जाती है और काम करने में फिर मुझे ना आलस नहीं आते। वरना सुबह उठते ना थोड़ा एक्टिव होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, तो उसके बाद में फिर मैं काम में लग जाती हूँ। और अभी टाइम हो रहा था 4:45 के ऊपर का टाइम हो रहा था। 5 बजने में कुछ 5 या 10 मिनट 8 मिनट ऐसे ही बाकी थे। फिर मैं लगी थी यहाँ पे क्लीनिंग में। और ये सब चीज़ें मैं अभी जो ख़रीदारी मैंने की थी दिवाली की सफाई वगैरह के लिए, दिवाली के डेकोरेशन के लिए, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो मैं धीरे धीरे निकाल लूँगी। सबसे पहले मैंने जो ये डस्टिंग करने वाला ब्रश है वो निकाला था, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने इसे यूज़ में लिया ना, तब जाके मुझे लगा कि नहीं, वाकई में। वैसे वहाँ भी मुझे लग रहा था कि ये ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको ना आप जैसे कि दीवार वगैरह की धूल हो गई, ज़्यादातर क्या होता है कि दीवारों पर भी ना धीरे धीरे धूल होने लग जाती है, या फिर गेट हो गई, तो आपको ना कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है और इजीली साफ़ हो जाता है। और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, नहीं तो इसके निशान वगैरह होंगे। और सबसे पहले मैं इसको अलमारी में, और जहाँ भी मुझे धूल लग रही थी थोड़ी बहुत, सबसे पहले मैंने वहाँ की धूल निकाली। इसके बाद में जो भी गेट रहेंगे या विंडो वगैरह रहेगी ना, तो ईज़िली हो जाती है। और जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते ना, हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक ये पहुँच जाता है। ऊपर विंडो तक मैं पहुँच ही नहीं पाती थी। और होता है ना कि रोज़ाना चेयर लगा के इतने ऊपर तक साफ़ करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। कि ठीक है कि 2-5 दिन में, हम 5 दिन में या संडे को मैं कर देती थी, पर अब टेंशन नहीं। अब मैं रोज़ाना ही ऊपर विंडो तक, गेट वगैरह सब चीज़ें ना ऊपर तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होगी। और दीवार वगैरह की धूल हटानी हो, या फिर जैसे कि विंडो हो गई, तो विंडो को भी क्लीन करने में इससे ये होता है कि धूल है ना पूरी ही निकल जाती है। और कपड़ों से क्या होता है, एक तो फट फट उसकी आवाज़ आती है। आप सुबह सुबह कपड़े से साफ़ करते हो, उसको धूल वगैरह निकालते हो तो, और इससे कोई आवाज़ भी नहीं आती है। और इजीली क्लीन बहुत अच्छे से होता है। जहाँ आपके हाथ नहीं पहुँच पाते, छोटी जगह होती है, तो वहाँ ये ना आराम से ही पहुँच पाते हैं। और जो पर्दे होते हैं उनको भी आप आराम से क्लीन कर सकते हो। और अभी जो मैंने मेरे जो चीज़ें लेके आई थी मैं, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, आवाज़ प्रॉपर जा ही नहीं पाई। आवाज़ आई थी पर इतनी नहीं आ पाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। फिर बाद में कमेंट आया, तब मुझे पता चला। मैंने कि नहीं यार, इतने प्रॉपर तरीके से आवाज़ नहीं आ रही है। तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि वीडियो अपलोड हो ही गई थी। फिर मैंने दोबारा नहीं की, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं था उसके बाद में दोबारा अपलोड करने का।
तो यहाँ पे अभी मैंने ना डस्टिंग वगैरह सब कर लिए, पर्दे वगैरह सब मैंने उसी से झाड़ लिए थे। और इस ब्रश का क्या है कि आप है ना यूज़ में ले लो, और मतलब जैसे कि आज आपने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली, इसके बाद में आप पानी में इसे निकाल लो नॉर्मल, उसी में इसके ना धूल वगैरह पूरी ही निकल जाएगी। कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना आप जैसे कि कपड़े वगैरह के ऊपर धूल हो गई या कुछ भी हो गया, आप आराम से इससे ना डस्टिंग कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ना जैसे कि आपके फर्नीचर हो गए तो उनकी धूल निकालने में, गेट खिड़की और इसके अलावा जो दीवारों पे धूल हो जाती है ना, वो ना इतने अच्छे से क्लीन होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। अलमारी हो गई, वहाँ की धूल निकालनी हो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो यहाँ पे उस रूम का मैंने डस्टिंग की और फिर मैं ना बेडशीट सही करके फिर मैंने ना झाड़ू निकाल के और फिर यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं हॉल में। और यहाँ पे अभी क्यान और इनके पापा सो रहे थे, तो इनको तो मैंने डिस्टर्ब किया नहीं है, बस थोड़े बहुत काम होते ही, कुछ चीज़ें रखनी करनी होती है जो फिर वो मैंने रख दी थी। और यहाँ पे कल के कपड़े हैं जो क्योंकि पापा ने ना यहाँ पे डोर पे ही टक कर दिए, अंदर बाल्टी में नहीं डाले थे, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और फिर इनको ना कपड़ों को भिगो के और फिर इन कपड़ों को मैं ना आराम से ही वॉश करूँगी, जब नहाऊँगी करूँगी उसके बाद में। और यहाँ पे मुझे जहाँ जहाँ मुझे लग रही थी ना कि नहीं यार यहाँ पे धूल है, तो उनको ना अच्छे से क्लीन करना है, तो बस सब चीज़ों की मैं ना अच्छे से इससे क्लीनिंग करनी थी। और मज़ा आता है ना, कुछ नई चीज़ होती है, अगर वो चीज़ अच्छी निकल जाती है हम यूज़ में लेने के लिए, तो उन चीज़ों से ना काम करने में थोड़ा मज़ा सा आता है। और यहाँ पे टीवी के पीछे ना हाथ पहुँच ही नहीं पाता था, तो अच्छे से क्लीनिंग कभी होती ही नहीं है। या तो अभी से ऐसा तो ही नहीं उतार सको, उतारो तो फिर लगाने की टेंशन तो वही होती है। तो इससे है ना मतलब टीवी के पीछे इतने अच्छे से इससे क्लीन हुआ था ना, जितनी भी धूल मिट्टी है ना सारी ही निकल गई थी इससे। और जब मैंने इस वाले रूम का और हॉल का यहाँ का झाड़ू निकला ना, तो ये ना बहुत सारी डस्ट निकली थी, क्योंकि होता है ना कि जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते या फिर जहाँ मतलब छोटी जगह होती है, तो वहाँ ये ना ईजीली जाके पूरी ही धूल निकाल देता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला, जब आपको कहीं पे अगर दिख जाए तो परचेज ज़रूर करना, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हॉल की भी मैंने डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी। और यहाँ पे क्यों ना रात को पता नहीं क्या क्या चीज़ें इधर उधर बिखेर के ये सोता है। कितनी भी मैं ना सफाई भी मैं कर लेती हूँ ना, पर अगर ये थोड़ी बहुत देर के लिए भी अगर ये लोग बाहर हॉल में बैठ जाते हैं ना, तो वापस हॉल का वही हाल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं ना झाड़ू निकाल लूँगी हॉल का भी। और आज है ना काम भी मेरे को थोड़े से ना टाइम से पहले ही निपटाने थे, कि सारे ही काम करने थे मुझे, क्योंकि होता है ना कि पीटीएम क्यू है ना, कि पीटीएम का टाइम 9 बजे का था। हमेशा क्यू का है ना फर्स्ट जो होता है ना उसी में क्यू का नंबर आता है, तो 9 बजे का ही टाइम था। तो क्यों पापा ने बोला कि 9 बजे तक चलेंगे, क्योंकि कियान की तो आज छुट्टी रहेगी, पर कियान के पापा है तो उनको तो जाना पड़ेगा, तो उनका भी टाइम वही होता है जाने का लगभग। तो इसी वजह से उन्होंने बोला स्टार्टिंग में ही जाके हम लोग है ना कवर कर लेंगे, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी काम से फ्री हो जाना। तो इस बार बोला उन्होंने कि चलो इस बार तुम भी चलना। तो फिर बस यहाँ पे जो भी काम है सबसे पहले मैं वो काम निपटा लूँगी, जो भी झाड़ू पोछा जो भी काम रहेगा। तो यहाँ पे हॉल का भी झाड़ू भी निकल गया था, डस्टिंग हो ही गई थी, बस यहाँ पे जो पोछा लगाने का काम था, तो बस अभी मैं ना वही निपटा रही हूँ। और यहाँ पे बाथरूम में मैंने ना कपड़े भी भिगो दिए थे साथ के साथ, कि यहाँ पे ना मैं कपड़े भिगो देती हूँ। और सारे ही काम है ना अगर थोड़ा मतलब क्या ना उजाला होने से पहले ही निपट जाते ना, तो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे जैसे उजाला होता है ना, वैसे वैसे पता नहीं क्यों शरीर में ना आलस से आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कभी, मतलब जैसे उजाला होता है ना, तो काम करने में उसमें ना कुछ इतना मज़ा आता ही नहीं करने में। अगर सुबह उठ के अगर हम काम करने में लगते हैं ना, तो उसके ना एनर्जी भी अलग ही होती है, और है ना खुशी भी अलग ही मिलती है कि नहीं अभी हमें ना जैसे कि मतलब टाइम से ही पूरे काम निपटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी तो रूटीन काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, अभी देखते हैं कहाँ तक ये रूटीन रहता है। जब ज़्यादा काम रहेंगे तो उस टाइम पर तो होगा ही नहीं, पर अभी इतना काम वगैरह होता है, पर होता है ना कि टाइम से उठना हो जाता है। नींद वगैरह में क्या ना थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ, दिन में जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं एडिटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। और नहीं भी मिलता तब भी फिर मैं ना 12 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ, 11:30 या 12 लास्ट होता है, तो 11:30 बजे तक मैं करके मैं सो ही जाती हूँ, ताकि प्रॉपर पूरी नींद निकल जाती है। वरना तो फिर है ना क्या बोलते हैं,
4 या 5 घंटे की नींद है ना प्रॉपर अच्छे से हो ही नहीं पाती है, बहुत ही ज़्यादा फिर है ना नींद से आती है सुबह से। तो इस वजह से थोड़ी नींद निकालना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चलो किचन का भी मेरा पोछा लग ही गया था, इधर डाइनिंग एरिया का भी मैंने सारा पोछा लगा लिया था। और अभी यहाँ पे ना सुबह हो गई है, यानी कि 6:05 या 6:10 का ही टाइम था। तो यहाँ पे मैंने ना सारा काम कर लिया है बस, क्योंकि पापा के टिफ़िन का काम रहेगा, यानी कि खाना बनाने का काम सबके लिए बनेगा। बस मेरे तो नवरात्रा चल रहे हैं तो फिर मेरा खाना बाद में बनेगा, क्योंकि पापा का बना दूँगी, फिर बाद में कियान का और मेरा हम लोग बाद में ही बनाएंगे वहाँ से आने के बाद में, जब भी हमें खाना होगा 1-2 बजे। तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ थी, तो बस मैं इस सीढ़ियों का भी झाड़ू मैंने पहले ही निकाल दिया था, पोछा लगाना बाकी था। तो यहाँ पे सारा पोछा लगा के फिर मैं सीढ़ियों पे आती हूँ, फिर लास्ट में यहाँ का पोछा मैं लगा देती हूँ। कपड़े से ही मैं यहाँ पे पोछा लगाती हूँ ताकि अच्छे से लग जाता है। कभी उससे भी लगा देती हूँ मोप से, और कभी यहाँ पे कपड़े से भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे चलो अभी यहाँ पे कर दे मैंने गेट लॉक। यहाँ पे घर बिल्कुल ही मेरा चमक गया है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है, क्योंकि पापा भी उठ गए थे। वो भी उनको ना 5:45 बजे के लगभग वो उठ गए थे। और यहाँ पे अभी ना सुबह का ही टाइम है, तो लोग बस घूमने करने लग गए हैं और दिख रहे हैं आपको। और अभी सूरज भी बस निकलने ही लगा है, और सुबह सुबह की सुबह है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह सुबह का टाइम। तो यहाँ पे बस फिर मैं ना नहाने चली गई थी, और यहाँ पे क्योंकि पापा फ्रूट वगैरह निकाल रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने क्या ना एक्सरसाइज वगैरह उनकी हो गई थी। तो बस अभी ना फ्रूट वगैरह खाएंगे, फिर जाएंगे तब दूध वगैरह ही लेके जाएंगे, खाना वगैरह वो खा के नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नहा के और रेडी होके पूजा घर में। मैं कि चलो ठीक है अभी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद में जस्ट पूजा कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सारा काम करो, फिर पूजा करो, तो फिर इतना मन नहीं लगता पूजा में। पर जैसे कि नहा के जस्ट पूजा घर में आके और पूजा कर लेते हैं ना, तो फिर है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मन भी करता है थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के भगवान के पास यहाँ पे थोड़ा सा प्रे करना, बैठना करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना डस्टिंग करके फिर मैं ठाकुर जी को नहला के और फिर उसके बाद में मैं पूजा करूँगी। और एक कमेंट आया था कि दीदी आप बार बार मतलब आ क्यों करते हो। तो मतलब होता है ना, मतलब मैं जैसे कि बीच में बोलती हूँ ना कि फिर इसके बाद में क्या करूँगी, तो फिर इस वजह से शायद उन्होंने बोला होगा। पर होता है ना कि एक हैबिट में आ जाता है। और एक चीज़ होती है कि अगर आप लगातार 18-19 मिनट तक बोलोगे, तो होता है ना कि प्रॉपर एक कड़ी में बोलना नहीं हो पाता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा करना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो इस तरीके से तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अच्छी चीज़ें देखिए, इन सब चीज़ों को मत देखिए। और मैं कोशिश करूँगी मैं बीच बीच में इस तरीके से नहीं बोलूँ। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं बीच बीच में इस तरीके से नहीं बोलूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, और पूजा करके फिर मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ी है। अगर नवरात्रा करते हो तो दुर्गा चालीसा पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो होता है ना कि माता रानी सब मनोकामना पूरी करती है दुर्गा चालीसा के बिना। होता है कि मन की अपनी अपनी होती है, आप जैसे भी करो, मन से करो, श्रद्धा से करो। भगवान तो वैसे भी सबकी सुनते हैं जो अपने मन से भक्ति से करते हैं। पर अच्छा लगता है जब दुर्गा चालीसा हम कम से कम एक टाइम पढ़ते हैं। तो मैं एक टाइम तो मैं पढ़ती हूँ, अगर मेरे को शाम को टाइम मिल जाता है तो फिर मैं ना शाम को भी पढ़ लेती हूँ दीपक लगाने के बाद में। तो मैंने पूजा की, फिर मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ी, और फिर मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, क्योंकि मुझे अब ना खाने की तैयारी करनी थी। क्योंकि इनका क्या ना जाने का भी टाइम हो गया था। तो मैं फटाफट से सबसे पहले मैं ना सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। और आज सब्ज़ी बना रही थी मैं दाल की, तो मैं कि जल्दी से ये फटाफट से बन जाएगी दाल, क्योंकि और सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने क्योंकि पापा से मतलब मैं नहाने गई थी ना, उस टाइम पे मैंने बोल दिया था कुकर में आप दाल डाल के और आप है ना गैस पे कर देना, ताकि मैं नहा के निकलूँ वहाँ तक जो दाल है तो वो ना बॉईल हो जाएगी, ताकि फिर फटाफट आके मुझे ना दाल छोंकनी पड़ेगी, ताकि फिर है ना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा बनाने में, क्योंकि पूरा काम करके मुझे ख़त्म करना था। और मैंने ना कपड़े भी मैंने साथ में ही वॉश कर लिए थे कि बाद में फिर वहाँ से आऊँगी करूँगी, फिर कपड़े वॉश करूँगी, फिर मुझे आलस आ जाएंगे, क्योंकि हम कहीं पे बाहर जाते हैं ना, फिर बाहर से आने के बाद में फिर काम करने की ना बिल्कुल ही भी इच्छा नहीं होती। मेरा भी कुछ वैसा ही है।
तो मैंने सोचा कि चलो ना कपड़े जितने भी है तो उतने सारे ही वॉश करके चलेंगे। तो मैंने सारे कपड़े वॉश किए थे साथ के साथ कि हो जाएंगे, फिर बाद में नहीं करने पड़ेंगे। तो फिर मैं ना फटाफट से किचन में आके फटाफट से मैंने दाल छोंक दी है। वही जो लहसुन प्याज नॉर्मल जो छोंकते मसाले के साथ, वैसे ही मैंने नॉर्मल लहसुन जो दाल थी वो छोंक के, और फिर मैंने ना आटा लगाने लग गई थी कि मसाला पकेगा वहाँ तक टाइम था, तो कि है ना आटा भी लगा के रख लेते ताकि ना थोड़ा सा है ना सेट हो जाएगा। जैसे भी इसको 10 मिनट भी मिलेंगे उतने ही खूब है, क्योंकि है ना क्योंकि पापा के लिए ही बनाने अभी तो चपाती, बाकी के हमारे लिए तो अभी बनेगी नहीं। तो मैंने ना गैस को डबल कर लिया था, मतलब दूसरी वाली साइड पे मैंने सब्ज़ी रख दी थी कि दोनों काम साथ में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले आटा सेट किया है, और इसको मैंने ना सेट करके मैंने एक साइड पे रख दिया था कि सबसे पहले मैं ना जो ब्रेड है वो मैं ना फ्राई मतलब सेक लेती हूँ थोड़े से घी के साथ, क्योंकि पापा को अभी ना दूध और साथ में घी के साथ सेके हुए मैं ब्रेड दे दूँगी अभी सुबह, क्योंकि दूध के साथ वो ना खा लेंगे, क्योंकि अभी वो चपाती वगैरह तो सुबह खा के जा ही नहीं रहे। कभी कभी होता है उनका 5-6 दिन में कभी खा के जाते हैं, तो वरना वो नॉर्मल ऐसे कभी दूध नॉर्मल चने वगैरह तो उनके होते ही है, और साथ में फिर या तो उनको दूध ब्रेड या फिर फ्रूट वगैरह ऐसी चीज़ें वो लेते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने ब्रेड सेक दिए। मैं तो खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरा व्रत है, क्या ब्रेड वो लेता नहीं है। कोशिश की थी आज मैंने उसे थोड़ा सा खिलाने की कि क्यों को थोड़ा सा ब्रेड में खिला दूँ, क्योंकि एनर्जी के लिए भी ब्रेड अच्छे रहते हैं। अगर बच्चे कभी कभी ज़्यादा नहीं कभी कभी आप खिला सकते हो, पर क्यों को बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसने खाए नहीं थे। और अभी वो ना कभी कभी वो ना कभी रोता है कि मम्मा आप है ना टोस्ट और क्या ना वो ब्रेड क्यों नहीं लेके आई, ख़त्म हो रहे, मतलब टोस्ट और बिस्किट। तो होता है ना कि बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते, और कौन देते हैं तो वो बोलता है कि मैं कौन खा खा के रोजाना मैं बोर हो जाता हूँ, आप लेके आओ। पर वही ना कि 1 दिन या 2 दिन 5 दिन परेशान होएगा, फिर बच्चे की जैसे खिलाएंगे वैसे आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि पापा के लिए ब्रेड सेक दिए थे, साथ में सबके लिए मैंने दूध कर दिया था, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, और होता है ना कि अभी खाना तो थोड़ा लेट रहेगा तो फिर है ना भूख भी लगने लग जाए, क्योंकि कल भी है ना दिन में ही खाना खाया था, उसके बाद में खाना मतलब शाम तक फिर मैंने कुछ नहीं खाया था, तो थोड़ी सी ना भूख भी लगने लग गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी साथ में इनके साथ में दूध पी लेंगे तो पी लेंगे, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा टाइम बाकी था, 8:30 का टाइम हो गया था। बस इनके ना चपाती ही बनानी मुझे बाकी थी, बाकी का तो सारा काम हो ही गया था। तो मैंने कहा चलो 15 मिनट आराम से बैठेंगे और इनके साथ दूध वगैरह ले लेंगे। और यहाँ पे मैं ना क्यू को ब्रेड खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने कि थोड़ी सी खा के आप देख लो। तो ये ना थोड़े से नौटंकी कर रहा था, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी ना, उसी टाइम पे फिर क्यू भी उठ गया था। फिर क्यू के पापा ने कियान को रेडी कर दिया था, उन्होंने बोला कि तुम्हारे जितने भी काम है ना वो कर लो, कियान को मैं नहला दूंगा, क्योंकि पापा नहाए तो उन्हीं के साथ में ना उन्होंने क्यू को भी नहला दिया था कि साथ में मैं नहला दूंगा, तुम्हारे जितने भी काम है तुम वो ना निपटा लो, ताकि फिर लेट नहीं हो। अच्छा लगता है जब थोड़ी सी भी पति वगैरह हेल्प करवा देते हैं, तो वैसे काफ़ी हेल्प करवा देते हैं कियान के पापा मेरे क्यू को यूनिफॉर्म वगैरह पहनाना। कभी मेरा नहलाने का टाइम मुझे नहीं मिलता है तो क्यू के पापा क्यू को नहला भी देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग है ना काम कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे अभी हम ना दूध ले रहे थे, और यहाँ पे क्यों ना तैयार होके बोर हो रहा था कि मैं क्या करूँ, तो बस इसने टीवी चला ली थी थोड़ी बहुत देर, तो बस ये ना टीवी वगैरह एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग भी ना दूध वगैरह ले रहे थे, दूध वगैरह लेके फिर मैंने क्योंकि पापा के लिए मैंने फटाफट से चपाती बनाई, और फिर हम लोग आ गए थे कियान के क्योंकि स्कूल में, कियान के पापा के में नहीं, क्योंकि स्कूल में हम लोग आ गए थे। तो ये कियान का स्कूल है, बाहर से मैंने नहीं दिखाया, जब हम लोग निकलेंगे तब मैं बाहर से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अंदर, और कैमरा मैंने ही पकड़ रखा था, क्योंकि अपा ने तो उन्होंने नहीं, सिर्फ मैंने पकड़ रखा था कैमरा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको दिखूंगी नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि बच्चों के स्कूल में जाते हैं फिर आप कैमरा लेके इस तरीके से अपने ऊपर करो। तो यहाँ पे मैंने कैमरा इस तरीके से पकड़ रखा था जिससे किसी को पता ही नहीं चले कि कोई शूट वगैरह कर रहा है। नॉर्मल कैमरा ऑन करके ऐसे हाथ में मैंने लेके और कर रख रखा था, तो इस वजह से किसी को ऐसा नहीं लगा कि यहाँ शूट वगैरह होता है। और फिर अच्छा नहीं लगता ना कि कोई मतलब कंफर्टेबल हो या नहीं हो, लोग कैमरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से जितना मेरे को लग रहा था ना कि यहाँ शूट कर सकते हैं, तो बस मैंने वहीं पे थोड़ा बहुत शूट किया था। तो यहाँ पे स्कूल में हम लोग आ गए थे आने, मतलब यहाँ पे जब भी क्योंकि बाबा भी क्योंकि पीटीएम में आते हैं ना अकेले भी, तो ना सुबह सबसे पहले ही आ जाते हैं, ताकि नहीं तो भीड़ वगैरह होती है और क्यों का भी काम अच्छे से टाइम पे हो जाता है प्रॉपर, क्योंकि मैम से बात हो पाती है, और फिर क्योंकि पापा भी टाइम से ऑफिस निकल जाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग क्लासरूम में आए और फिर यहाँ पे क्यू की मैम थी, तो बस उनसे सबसे पहले जो क्यू के पेपर वगैरह थे तो सबसे पहले वो हमें ना पेपर वगैरह उन्होंने चेक करवाए, क्योंकि पापा ने बोला कि क्योंकि पापा ने बोला कि तुम बात करना, मैंने बोला कि नहीं आप बात करना, मैं थोड़ा सा शूट कर लूँगी, आप बात कर लेना। तो फिर कियान के पापा ने बात की, फिर हमने क्यू के पेपर वगैरह जितने भी थे उतने हमने देखे करे, मैम दिखाती है तो सारे पेपर हमने देखे क्या है। तो क्यू का रिजल्ट है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहा था उसका रिजल्ट, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा कमज़ोर है। मैम ने बोला कि हितार थे तो ये ना काफ़ी मतलब अच्छा है पढ़ाई में। तो यहाँ पे कियान की मैम से हम लोग बात वगैरह करके फिर हम लोग जाने लग गए थे घर के लिए। उन्होंने क्यू ने बोला क्योंकि पापा ने बोला कि चलो क्यू को थोड़ी देर प्ले वगैरह करवा देते अगर खेलना हो तो। फिर हम लोग पार्क में पीछे वाली साइड पे गए, पर क्यू ने मना कर दिया था कि मुझे नहीं, अभी तो आप घर पे चलो। और है ना धूप बहुत ही ज़्यादा हो गई थी इस टाइम पर, तो क्यू है ना थोड़ा सा परेशान हो रहा था धूप की वजह से। वही होता है अगर बच्चे धूप में नहीं निकलते ना तो यही हाल होता है बच्चों का। तो इस वजह से हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा धूप में निकला करो कियान। और ये क्यू का स्कूल है काफ़ी मतलब काफ़ी दूर से लेकर, और हम लोग जाएंगे ना मतलब जहाँ से हम लोग निकले थे ना वहाँ तक काफ़ी दूर तक इसके 2 गेट थे, एक इस साइड पे एक उस साइड पे। अच्छा स्कूल है। तो हम लोग बस ये थोड़ा सा मैंने आपको बाहर से दिखाया था कियान का स्कूल। और फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए थे बाहर। तो अभी हम लोग है ना घर के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर अभी मैंने ना चपाती मैंने बना दी क्योंकि पर मैंने टिफ़िन पैक नहीं किया था। उन्होंने बोला फिर टिफ़िन वहाँ से आने के बाद में इसको पैक करना। तो ये क्यू का स्कूल है, बाहर से कुछ ऐसा, उधर से तो मैं आपको दिखाई नहीं पाई थी। और फिर यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे, और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। और ये वाला मैं कुर्ता पहन के गई थी जो अभी मैंने आपको कल परसों के दिन मैंने शेयर किया था, जिस दिन मैंने आपके साथ सब चीज़ें बताई थी। तो ये वाली येलो वाली कुर्ती ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और आप जींस के साथ वेयर करोगे ना तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये वाली पहन के चलते हैं, नई भी है और आज से इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं पहनने के लिए। तो मुझे कुर्ती है ना जींस के ऊपर पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने कियान के पापा के लिए मैंने टिफ़िन पैक किया, क्योंकि अब है ना इनको निकलना भी था। और कियान है तो बस कियान की मस्ती चल रही थी, और क्योंकि पापा बोल रहे थे कि अभी ना थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, बाद में फिर ना टीवी वगैरह तुम देख लेना। तो कियान ने भी यूनिफॉर्म, क्योंकि अभी हम लोग है ना आए थे इससे स्कूल, मतलब वहाँ स्कूल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 5 मिनट हुए थे आते। तो मैं उधर किचन में लग गई थी, और इधर कियान के पापा ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, कियान से बोल रहे थे टेबल वगैरह की सुनाने के लिए कि तुम अभी फटाफट से एक टेबल याद करो मुझे सुनाओ। तो बस क्यों वही कर रहा था कि पापा अभी मैं आपको 5 मिनट में सुना दूंगा याद करके। तो वही कर रहे थे। यहाँ पे मैंने क्योंकि पापा के लिए फटाफट से मैंने ना टिफ़िन वगैरह मैंने पैक किए, और यहाँ पे अभी बैग में पैक करके इनको टिफ़िन वगैरह दे दूँगी। और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।